नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजर आलम और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज़। दोस्तों, ये मानव प्रवृत्ति है कि इंसान जब जिस माहौल में जिन लोगों के साथ जिन लोगों के बीच में रहता है उस माहौल से और उन लोगों से उस इंसान को मोहब्बत हो जाया करती है, और जब उस इंसान को वो माहौल और वो लोग छोड़ना पड़ते हैं, उनसे बिछड़ना पड़ता है, तो यकीनन उनको बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है और ये दर्द उनकी आंखों से आंसू बनकर छलक पड़ता है। आज ऐसा ही एक दर्द भरा मंजर बांदा के महिला डिग्री कॉलेज के सभागार में देखने को मिला। आपको बता दें कि बांदा महिला डिग्री कॉलेज की हिंदी विभाग की एमए की वो छात्राएं जिन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली है, कंप्लीट कर ली है, उन छात्राओं को उनकी जूनियर छात्राओं ने आज विदाई पार्टी दी। इस पार्टी में यूँ तो रंगारंग कार्यक्रम हुए, लेकिन वहीं जब इनके बिछड़ने का वक्त आया तो इन छात्राओं की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इन छात्राओं के साथ साथ इनके गुरुजन भी अपने आप को नहीं रोक पाए और उनकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। इस विदाई समारोह में छात्राओं के द्वारा नृत्य कला का प्रदर्शन किया गया। कई बच्चों ने काव्य पाठ किया, कई बच्चों ने गीत गाए। सभी छात्राओं ने अपने गुरु के साथ मिलकर केक काटा और जश्न मनाया। इस पूरे जश्न के दौरान छात्राओं के चेहरों पर इस बात का भी दर्द साफ झलक रहा था कि आज के बाद उनसे ये कॉलेज छूट जाएगा, उनके अपने साथी छूट जाएंगे और शायद ज़िंदगी में उन्हें कभी अब ऐसा माहौल नहीं मिलेगा। कॉलेज से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बड़े छोटे का लिहाज, काम करना, सबको ऐसे देखा मैंने, पूरे स्टाफ को, फर्स्ट हो या जो नीचे काम करते हैं, दीदी हैं, आंटी हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं इस कॉलेज में। कभी मुझे इस कॉलेज में मुझे नहीं लगता मैं एक घर छोड़ के दूसरे घर आती हूँ। मुझे कभी ये नहीं लगा कि मतलब मैं कॉलेज अपने जा रही हूँ, कभी मुझे ये नहीं लगा ना मैंने कभी ये चीज़ फील की कॉलेज में। छोटी बहनें रहती हैं, बड़ी दीदी रहती हैं, मैम हैं, माँ समान प्यार करती हैं। कभी सभी दिलों में अभी ताज़ा ताज़ा घाव है ये, सभी दिलों में अभी ताज़ा ताज़ा घाव है ये, सभी के साथ का अब आखिरी पड़ाव है ये, सभी के साथ का अब आखिरी पड़ाव है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अंकिता तिवारी है। अच्छा, मैं राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैम, आज आपके यहाँ पर किस तरह का आयोजन हो रहा है? आज हमारे महाविद्यालय में स्नातकोत्तर हिंदी परिषद द्वारा एक विदाई समारोह का आयोजन हो रहा है, जिसमें एमए पूर्वार्ध की छात्राएं एमए उत्तरार्ध की छात्राओं को यह विदाई दे रही हैं। ये पूरा कार्यक्रम छात्राओं ने स्वयं आयोजित किया है। इसमें उन्होंने तरह तरह के गेम्स रखे, जैसे कि टंग ट्विस्टर उन्होंने खिलवाया सभी टीचर्स को, उसमें सहयोग रहा सभी टीचर्स का। इसके अलावा बलून रेस हुई जिसमें छात्राओं ने प्रतिभागिता की। इसके बाद हम लोगों ने अंताक्षरी के भी मज़े लिए। सभी बच्चों को एक एक शब्द दिया गया था जिससे उन्हें गाने गाने थे। इसके अतिरिक्त बच्चों ने अपने कुछ नृत्य कलाओं का भी प्रदर्शन किया। प्रेरणा, रिया, पूजा, राशिका, इन लोगों ने अपनी नृत्य से पूरी सभा का मन मोह लिया। कुछ बच्चों ने गाने भी गाए, जैसे काजल ने अपने बहुत सुंदर आवाज़ में गीत प्रस्तुत किया और रिया त्रिपाठी ने एक बहुत अच्छी कविता अंकिता सिंह की पढ़ी। तो इस तरह बच्चों ने अपनी कला का भरपूर प्रदर्शन किया। साथ ही देखा मैंने कि बच्चे बहुत ही भावुक हो रहे थे और इस महाविद्यालय से जाने का दर्द उनकी आंखों में स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मेरा नाम प्रीति यादव है। अब मुझे इस कॉलेज से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। जो मेरा पहला दिन था, मुझे याद है जब मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था, उस टाइम मैंने रो रो के इसी कॉलेज में एडमिशन कराया
वो दिन और आज का दिन मुझे याद है। इस कॉलेज से मैं बहुत सारी यादें लेके जा रही हूँ। क्या नाम है आपका? रिया त्रिपाठी। रिया जी, आज आपका कॉलेज में आखिरी दिन है, जी। आज विदाई समारोह हुआ है कॉलेज में आपके, कैसा रहा आपका अब तक का कॉलेज का अनुभव? हमारा अनुभव तो बहुत ही अच्छा था और हमने सन 16 में एडमिशन लिया था, फिर हमने 3 वर्ष बीए किया, उसके बाद हमने होम साइंस से एमए किया, फिर हमारा मन था कि हम हिंदी से एमए करें तो हमने हिंदी से एमए किया। हिंदी से एमए का अनुभव हमारा बहुत अच्छा था। यहाँ शिक्षा व्यवस्था और यहाँ का स्टाफ कितना कोऑपरेटिव रहा आप लोगों के प्रति? यहाँ का शिक्षा विभाग बहुत ही अच्छा था और हम लोग की टाइम से क्लास लगती थी हमेशा, और जब कभी ज़्यादा सिलेबस होता तो हम लोग की एक्स्ट्रा क्लास भी लगती थी और हम लोग को नोट्स भी बनवाए जाते थे, परीक्षा की तैयारी भी करवाई जाती थी। हमारी जो मैम है अंकिता मैम और हमारे सर जो डॉक्टर शशि भूषण सर और डॉक्टर अंकिता मैम, इन्होंने हमको बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया शिक्षा के क्षेत्र में। मतलब शिक्षा के साथ साथ हम लोगों ने और भी चीज़ें सीखी, जैसे मैंने कविता बोली अभी, तो मैम ने और चीज़ों के लिए प्रोत्साहित किया हम लोग को। मेरा नाम प्रियांशी रैकवार है। मैं इस कॉलेज में 5 साल से हूँ और आज ये मेरा आखिरी दिन है इस कॉलेज में। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस कॉलेज में हमें शिक्षा के साथ साथ हमारे व्यक्तित्व निर्माण के लिए भी हमको बहुत अच्छी शिक्षा दी गई है। हमें ना कि सिर्फ वर्तमान में जीना सिखाया है, हमें आगे चल के भविष्य में क्या करना है, अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कैसे करना है, इसकी शिक्षा भी हमें इस स्कूल में बखूबी से दी गई है। यह एक शिक्षा के मंदिर की बेहतरीन उपलब्धि है। इसके लिए मैं अपने शिक्षकों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, मेरे शिक्षक अंकिता मैम, डॉक्टर शशि भूषण मिश्र और यहाँ के सभी स्टाफ को जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने की सलाह दी, मुझे मेरा साथ दिया, मेरा व्यक्तित्व निर्माण करने में मेरा सहयोग किया, उन सभी को मेरा बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शशि भूषण मिश्र है और मैं राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांदा में हिंदी में सहायक प्राध्यापक हूँ। सर, आज आपके कॉलेज में विदाई समारोह हो रहा है, किस तरह का विदाई समारोह है और क्या क्या इसमें आयोजन हुए हैं? जी, हमारे महाविद्यालय में स्नातकोत्तर हिंदी की जो छात्राएं हैं वो मिलकर ये कार्यक्रम कर रही हैं और ये विदाई समारोह एमए उत्तरार्ध की छात्राओं के लिए एमए पूर्वार्ध की छात्राओं ने आयोजित किया है और इस कार्यक्रम में उन्होंने बहुत व्यापक स्तर पर इसकी तैयारियां की हैं। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, कई नृत्य संबंधी कार्यक्रम, कई हास्य कार्यक्रम और उसके अलावा उन्होंने शिक्षकों के लिए, हम सब के लिए बहुत ही शानदार ढंग से व्यवस्थाएं की। उनके अंदर इतनी सारी सांस्कृतिक कार्यक्रम करने और उन सबको संपन्न कराने की इच्छाएं हैं, तो कुल मिला के अभिभूत हैं हम इन तैयारियों को देखकर। कहीं ना कहीं ये तय होता है कि हम जीवन को लेकर, अपने कंसर्न को लेकर या सरोकारों को लेकर, अपने विद्यालय को लेकर, अपने शिक्षकों को लेकर और अपने साथियों को लेकर कितने संवेदनशील हैं, उन्हें स्मृतियों में किस तरह से याद करना चाहते हैं। तो ये हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है कि जो आता है उसका स्वागत और जो विदा होता है उसको इस तरह से याद करना, इस तरह से उसको विदाई देना कि स्मृति जीवी हो जाए वो यादें, और इस बहाने हम अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा की ओर ले जाते हैं।